हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज का हमारा टॉपिक है, हमने इसके पहले देखा है सीबीटी 2 एग्जाम जो भी हुआ है एफएसएसएआई का, उसका सीएफएसओ का पेपर हमने पहले डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल ऑफिसर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कि एग्जाम अभी हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कोर्स विच वी आर गिविंग, दैट इज एफएसएसएआई फूड सेफ्टी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर। ये दोनों, ये सीएफएसओ और टेक्निकल ऑफिसर दोनों के लिए ये कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है ये। इसमें आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल ई बुक्स मिलेगा आपको, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा जो कि सीबीटी एग्जाम्स दोनों के लिए होगा। वन क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ई फॉर्म में होगा, वो भी टेस्ट सीरीज मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल सिलेबस से रिलेटेड। और डिस्कशन एक ग्रुप है जिसमें कि आप लोग अपना कोई भी क्वेरी वगैरह को डिस्कस कर सकते हो। इस कोर्स का वैलिडिटी पूरे एग्जाम तक है, जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाता है तब तक। ये सारा कुछ आपको बस और बस 60-99 रुपीज में मिल रहा है। अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप प्लीज वहां पर जाके एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा वेबसाइट है www.agriculturegk.in, इससे भी जाके आप एनरोल कर सकते हो। और हमारा ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, एग्रीकल्चर एंड जीके, इससे भी जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के लिए। ये जो एग्जाम हुआ है ये हुआ है 1 अक्टूबर को, ये एग्जाम हुआ है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज फूड अलर्जन। फूड अलर्जन इनमें से किसको कहते हैं? सबसे पहले तो फूड अलर्जन होता क्या है, ठीक है। तो फूड अलर्जन वैसे फूड के मान लो या फिर फूड इंग्रेडिएंट होता है जो कि क्या करता है, एडवर्स रिएक्शन करता है हमारे इंटेस्टाइन के लिए। मतलब कि अगर वो चीज हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा इंटेस्टाइन जो है उसके लिए, जैसे अगर हम लोग नॉर्मल फूड खा रहे हैं तो इंटेस्टाइन उसके लिए प्रॉपर एक्शन लेगा। लेकिन कोई ऐसे फूड होते हैं जो कि इंटेस्टाइन समझ नहीं पाता या फिर उसको लगता है कि नहीं इससे कुछ बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो फिर उसमें एडवर्स एक्शन ले लेता है वो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एलर्जेंस। तो फूड में काफी तरह के एलर्जेंस होते हैं, जैसे किसी किसी को आपने सुना होगा ग्लूटेन से एलर्जी होता है, किसी को मिल्क से एलर्जी होता है, किसी को फिश से एलर्जी होता है, एग से एलर्जी होता है, किसी को सोयाबीन से एलर्जी होता है। तो काफी तरह का एलर्जी है लोगों को, तो एलर्जेंस उसको कहते हैं। तो इनमें से बार्ली जो है उसमें फूड एलर्जेंस पाया जाता है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ एनाफाइलाइसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब ये जो एनाफाइलाइसिस होता है, एनाफाइलाइसिस क्या होता है, ये भी एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन ही है जो कि इंटेस्टाइन में होता है। कोई भी, जैसे मान लो अगर आप किसी ऐसे फूड को कंज्यूम कर रहे हो जिससे कि आपके बॉडी को कुछ इंटेस्टाइन आपका क्या करेगा, एडवर्स रिएक्ट करेगा, तो उस चीज को एनाफाइलाइसिस भी कहते हैं। तो इसमें ये चीज नहीं होता है हाई फीवर विच डज नॉट कम डाउन, ये चीज नहीं होता है। इसके अलावा सारा कुछ होता है, आपको डिजी फील होगा, फेंट फील होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आ सकते हैं, ट्रबल स्पीकिंग, सॉलोइंग, आपको चिबाने में घोटने में तकलीफ होगी। जैसे कि मशरूम में भी आपने सुना होगा, मशरूम से भी एलर्जी होती है लोगों को। तो ये सब एक तरह का एलर्जीज ही है। अ ड्राई ग्रेनी एंड ब्राउनिश डिस्कलरेशन सीन ऑन फ्रोजन मीट। फ्रोजन मीट पे अगर आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, जैसे ब्राउनिश हो गया, डिस्कलरेशन आ गया है, तो उस केस में क्या होगा, उसको फ्रीज बर्न कहते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा टाइम तक उसको हम लोग रेफ्रिजरेट कर रहे हैं तो उस मीट में क्या आ जाएगा, फ्रीज बर्न आ जाएगा। while storing non-perishable items in the dry food store, अगर हम लोग नॉन पेरिशेबल मतलब जो कि खराब जल्दी नहीं होता है, ओके, जैसे वीट, जैसे ये राइस हो गया, ये सब चीज क्या होता है, जल्दी खराब नहीं होता है, काफी टाइम लगता है इनको खराब होने में। तो इसको अगर हम लोग किसी ड्राई फूड स्टोर में अगर हम लोग रख रहे हैं तो इनमें से कौन सा चीज गलत है वो बताना है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, प्लेस क्लोज्ड सैक ऑफ ग्रेन डायरेक्टली ऑन द फ्लोर। अगर हम लोग जैसे मान लो चावल का भरा हुआ बोरा है, उसको अगर हम लोग डायरेक्टली फ्लोर पे रख रहे हैं तो वो गलत है, वो नहीं रखना चाहिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें भी इनकरेक्ट है, किसके रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टेक्निक फॉर इनहांसिंग मीट टेंडरनेस। हम लोग मीट का जो कारकास होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। इससे इसका बहुत सारा बेनिफिट है, जैसे कि इसको, इसके बाद क्या होगा, मीट को पकाने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेबर कॉस्ट भी कम हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा मीट है वो टेंडर होता है, मतलब बहुत सॉफ्ट सा होता है, मीट का क्वालिटी भी अच्छा लगता है अगर हम लोग ये चीज करते हैं तो
इसमें से इनकरेक्ट क्या है, इट इज इक्वली इफेक्टिव इवन इफ मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स आर इनसफिशिएंट एट द टाइम ऑफ स्लॉटर। ग्लाइकोजन लेवल का सही होना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इस केस में अगर यहाँ लिखा है कि अगर ग्लाइकोजन कम भी होगा फिर भी ये काम करेगा, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइटोटॉक्सिन। फाइटोटॉक्सिन क्या होता है पहले बात तो ये जानने का जरूरत है। ये कुछ पॉइजनस या कह लो आप टॉक्सिक मटेरियल होता है जो कि प्लांट सिंथेसाइज करता है, या फिर प्लांट पे जो पैथोजेंस होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं। ये करता क्या है, ये क्या करता है, एक तरह का, ये एक तरह का डिफेंसिव एजेंट होता है जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करता है किसी भी डेंजर से, ठीक है। प्लांट इनको यूज करता है जब भी उसको लगता है कि हाँ उसके आसपास कोई डेंजर है तो वो यूज करता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, ये होता है फाइटोटॉक्सिन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड नीड्स मैंडेटरी न्यूट्रिशन लेबलिंग। इनमें से किसमें आपको न्यूट्रिशनल लेबलिंग मैंडेटरी है, मतलब होना ही चाहिए। तो क्या है, चाट मसाला। अगर आप चाट मसाला बाजार में देखते हो तो उसमें आपको लेबलिंग होना कंपलसरी है, लेबल होना ही चाहिए आपको न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल लेवल क्या होता है, जिसमें आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में डाला होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, विटामिन कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट कौन कौन सा है, शुगर क्या है, इन सबको कहते हैं न्यूट्रिशनल लेबलिंग, ठीक है। एज पर रेगुलेशंस the contaminant melamine in powdered infant formula should not exceed the maximum perishable level। कॉन्टामिनेंट मतलब क्या होता है, जो कि अगर हम लोग किसी फूड में डाल रहे हैं तो वो उसका क्वालिटी डिग्रेड कर सकता है, पॉसिबल है कि उसका क्वालिटी डिग्रेड कर दे, कारण कॉन्टामिनेंट तो पहली बात तो अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी वैसा कॉन्टामिनेंट जो कि हम लोग के बॉडी को उतना एडवर्स इफेक्ट नहीं कर सकता है, जो कि मतलब चल सकता है उसका काम, अगर हम लोग उसको बहुत कम लिमिट में डालते हैं तो जैसे हम लोग इन्फेंट फॉर्मूला में ये मेलामाइन डालते हैं, तो मेलामाइन का कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए, कितना 1 mg पर केजी से भी कम होना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये इसका लेवल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या होता है, ट्रांस फैट एक तरह का फैट होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा गलत है, ट्रांस फैट रेज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड लोअर एलडीएल। तो एचडीएल क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ओके। और एलडीएल क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल इज वेरी गुड फॉर हार्ट, is very good for our health, is very good for our heart, it is very good। LDL is not good for our health, not good for our heart, किसी भी चीज के लिए LDL अच्छा नहीं है। अगर ट्रांस फैट ही अच्छा नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रांस फैट अगर हम लोग के बॉडी में ज्यादा है मतलब वो LDL का लेवल बढ़ा रहा है और HDL का लेवल घटा रहा है। तो इधर क्या लिखा है कि ट्रांस फैट जो है वो HDL का लेवल बढ़ाता है, जो कि गलत है, ये LDL का लेवल बढ़ाता है ना कि HDL का, ओके। In which of the following cooking method does the internal temperature of food exceeds 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें से किस मेथड में जो इंटरनल टेम्परेचर होता है फूड का वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम लोग स्टीम करते हैं 5 LP प्रेशर पे इन रिटॉर्ट तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। एज पर रेगुलेशंस फाइलियम हस्क यूज्ड एज अ परमिटेड प्रीबायोटिक इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ड्राई सीड कोट ऑफ प्लांटागो ओवाटा फोर्स। इससे हम लोग को ये मिलता है पाइसिलियम हस्क, ठीक है। ये प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक क्या होता है, वैसा फूड जिसको कि खाने से क्या होता है हम लोग का गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें एक तरह का इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें बैक्टीरिया ही होता है, गुड बैक्टीरियाज होते हैं जिसको कि अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है हमारा इंटेस्टाइन का हेल्थ अच्छा होता है, ठीक है। और अगर इंटेस्टाइन का हेल्थ अच्छा होगा तो हम लोग का पूरा प्रॉपर डाइजेशन होगा, प्रॉपर अब्जॉर्प्शन होगा फूड का, तो इट विल बी मच बेटर। इसी कारण वेयर इज कोलियोकैल्सिफेरॉल सिंथेसाइज्ड। कोलियोकैल्सिफेरॉल जो है वो स्किन में सिंथेसाइज होता है, ठीक है, और ये बस एनिमल के स्किन में ही होता है। People suffering from which one of the following condition are advised against consuming iron fortified। इनमें से मतलब अगर कुछ हुआ है बीमारी तो उस केस में क्या होगा कि आयरन फोर्टिफाइड प्रोडक्ट आपको क्या करना है, आर एडवाइज अगेंस्ट कंज्यूमिंग, मतलब नहीं लेना है, कंज्यूम नहीं करना है। तो उस केस में क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया इसके केस में होता है, ठीक है।
एग्जाम्पल ऑफ डेवलप्ड प्रिजर्वेटिव इन फूड। डेवलप्ड प्रिजर्वेटिव क्या होता है फूड में? तो लैक्टिक एसिड और अल्कोहल। जनरली हर फूड में ये चीज होता ही है, पाया ही जाता है, जो कि कुछ टाइम के बाद या तो डेवलप हो जाता है या फिर ऑलरेडी होता ही है उसमें, ठीक है। जैसे मिल्क में अगर देखोगे तो लैक्टोज होता है, जो कि ऑटोमेटिकली अगर वो खराब हो जाएगा तो वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, मतलब लैक्टोज रिएक्शन करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो एक तरह का डेवलप्ड प्रिजर्वेटिव है मिल्क का। ओके, the quantity of milk and of nuts and seeds that an adult should consume to prevent deficiency, वो कितना होना चाहिए? मिल्क, नट्स एंड सीड का। तो मिल्क होना चाहिए 300 ml, नट्स होना चाहिए 30 ग्राम और सीड्स भी 30 ग्राम, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? माई प्लेट फॉर द डे। एक दिन में आपको इतना मिल्क, इतना नट्स कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। Which one of the following statements are incorrect with respect to aerobic mesophilic plate count? Aerobic मतलब ऑक्सीजन जिनको चाहिए ग्रो के लिए, ग्रोथ के लिए। मेसोफिलिक मतलब जो कि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, उसको मेसोफिलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इस केस में क्या चाहिए? इनकरेक्ट क्या है इसमें से? तो प्रिपेयर्ड प्लेट्स आर इंक्यूबेटेड एट 55 डिग्री। 55 डिग्री सेल्सियस में तो वो मर ही जाएगा मेसोफिलिक, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। Which one of the following vitamins has a chromium ring? Chromium ring किसमें होता है? विटामिन ई में होता है, ओके। Which one of the following colors is permitted for use in food? Food में sunset yellow FCF color का इस्तेमाल किया जाता है। The recommended strength of chlorinated water used for sanitizing heavily soiled vegetable not exceed 100 to 200 ppm colorized water। chlorinated water को हम लोग परमिट कर देते हैं, इससे ज्यादा होगा तो परमिटेड नहीं है, ओके। Which of the following sentences is incorrect with respect to general requirement of packaging material as pre-packaging regulation? Packaging material का जो general requirement होता है, इसमें से कौन सा वो incorrect है? तो ऑप्शन नंबर 3, in multi-layer packaging all the layer of food package should meet requirement of packaging material specified in the regulations। ठीक है, ये चीज गलत है इसमें। Which one of the following diet is most likely to cause pernicious anemia? Pernicious anemia किसकी वजह से होता है? अगर हम लोग वीनट डाइट लेते हैं, वीगन डाइट, तो उस केस में ये हो सकता है। वीगन डाइट मतलब क्या? नो मिल्क, नो मीट, बस बस आपको जो घास फूस होता है वो आपको बस खाना है, ठीक है। As per food fortification regulations, which statement is incorrect? इसमें से कौन सा फूड फोर्टिफिकेशन के लिए इनकरेक्ट है? फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फूड में मान लो कि कुछ चीज का कमी है, जैसे आयरन कमी है किसी फूड में, तो हम लोग उसको आयरन से फोर्टिफाई कर रहे हैं ताकि वो आयरन रिच हो जाए, ठीक है। द फॉर्म ऑफ आयरन यूज फॉर फोर्टिफिकेशन शुड बी हीम आयरन। ये गलत है, हीम आयरन के अलावा भी आयरन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फोर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के लिए हमने पहले भी पढ़ा है, उसमें सीएफएसओ में भी ये क्वेश्चन आया था। दैट इज रैपिटाइजेशन को हम लोग रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं टर्म को। रेडिएशन मतलब क्या होता है? किल करते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसको रेडिएशन कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन में भी हम लोग किल करते हैं हाई टेम्परेचर पे। अगर ये दोनों मिल जाता है दैट मीन्स हम लोग रेडिएशन से किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। The mandatory symbol on every package of food material sold in retail but not meant for human consumption। ऐसा फूड पैकेज जो कि रिटेल में हम लोग सेल तो कर रहे हैं लेकिन वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है बिल्कुल भी, तो उस पैकेज में क्या होता है? अ ब्लैक क्रॉस इनसाइड अ ब्लैक आउटलाइन स्क्वायर। एक आउटलाइन स्क्वायर के बाहर एक ब्लैक क्रॉस होता है, उसको, उसका क्या मतलब है कि वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो फूड नहीं है। Which one of the following is the richest source of calcium? कैल्शियम का richest source क्या होता है? सीसम सीड्स, ठीक है। टोटल कार्बोहाइड्रेट इन 50 ग्राम शुगर फ्री कैंडी बार इज 20। ये तो कैलकुलेशन था, तो इसका आंसर 80 आया। आप लोग ने अपना आंसर मिलाया होगा तो मिला लेना, आपका क्या आंसर आया, ओके। द कॉमन सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस का कॉमन सिस्टम क्या होता है? वीजिंग। वीजिंग का क्या मतलब होता है? आप कभी कभी आपने देखा होगा कि आप सोते वक्त नाक से नॉइजली साउंड आता है, ठीक है, तो उसको वीजिंग कहते हैं। तो एक फूड इंटॉलरेंस का एक वो भी सिस्टम है कि अगर आपको वीजिंग हो रहा है दैट मीन्स आप फूड इंटॉलरेंस है। Which one of the following is the richest source of iron? आयरन का richest source क्या होता है? नाइगर सीड्स होता है आयरन का richest source। The health related statement which is necessary in capital and bold letters on a nutraceutical package। एक कैपिटल और बोल्ड लेटर पहली बात तो होना चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए? नॉट फॉर मेडिकल यूज। न्यूट्रासिटिकल पैकेज, अगर कोई आपका फूड है जो कि न्यूट्रासिटिकल है मतलब वो हेल्थ बेनिफिट देता है लेकिन वो मेडिसिनल यूज के लिए नहीं है, ओके। हेल्थ बेनिफिट और मेडिसिनल यूज दोनों अलग चीज होता है, तो उसमें क्लियरली बोल्ड लेटर में लिखा होना चाहिए कि दिस इज नॉट फॉर मेडिकल यूज, ओके।
व्हाइट स्पॉटिंग ऑफ नेल्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, अगर आपको नेल पे व्हाइट स्पॉटिंग हो रहा है तो वो किस चीज के डेफिशिएंसी की वजह से होगा, जिंक के डेफिशिएंसी की वजह से होगा। ठीक है, आप देखते भी होगे मोस्टली सबके उंगलियों में होता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू शुगर अल्कोहल, शुगर अल्कोहल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1, 2 और 3 है, तीनों ही सही है। दे मे बी फाउंड इन फूड दैट आर लेबल्ड शुगर फ्री, शुगर फ्री होने के बावजूद भी शुगर अल्कोहल हो सकता है। दे आर नॉट डाइजेस्टेड और अब्सॉर्ब इजिली, इनको अब्सॉर्ब करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाइड्रोजनेटेड स्टार्च हाइड्रोस्टेट आर प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट शुगर अल्कोहल। ठीक है, some of the benefit of traditional method of food preparation like soaking, sprouting and fermentation of pulses are, इनका मतलब benefits क्या है, they increase the digestibility बिल्कुल सही है, they increase the nutritive value of curd बिल्कुल सही है, they reduce the level of certain anti nutrient ये भी सही है, they increase the viability of nutrient ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है, चारों को चारों ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग है माइकोटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन क्या होता है, जो मोल्ड्स या फिर ईस्ट के द्वारा जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है उसको माइकोटॉक्सिन कहते हैं। तो ये इन दोनों के द्वारा ये दोनों एक टाइप का माइकोटॉक्सिन है। ओके, which of the following would be the right advice to give to a healthy young man who finds it difficult to give up smoking but wants to prevent NCD, किसी एक हेल्दी इंसान को जो कि स्मोकिंग छोड़ना मतलब छोड़ नहीं पा रहा है, उसको आप क्या एडवाइस दोगे। अवॉइड सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट, यूज मूफा एंड फूफा जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के होते हैं। रिड्यूस टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल शुगर, आप सिंपल शुगर इनटेक कम करो और मूफा और फूफा लेना चालू कर दो, तो ये आप एडवाइस दे सकते हो। ठीक है, which of the following is correct with reference to consumption of proportion of food group indicated in NIN's ICMR my plate for the day, इसके लिए क्या मतलब रेफरेंस क्या है, तो इसमें रेफरेंस क्या है, recommends variety within each food group to get phytonutrients and bio, मतलब इसमें क्या है, आपको each and every food group के लिए वहां पर लिखा है रिकमेंडेड वैल्यू कि आपको कितना कंज्यूम करना है। हेल्प प्रिवेंट हिडन हंगर, जो हिडन हंगर एक तरह का अभी बहुत चालू है अपने कंट्री में, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये हेल्प करता है और प्रोमोट करता है हेल्थ को और डिजीज से भी बचाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आईएनएस फॉर फूड एडिटिव्स, फूड एडिटिव्स के आईएनएस के लिए इनमें से कौन सा सही है, तो आईएनएस स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम बिल्कुल सही है। द आईएनएस लिस्ट में इंक्लूड एडिटिव्स दैट हैव बीन एबल टू, बिल्कुल सही है। आईएनएस 330 इज द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ साइट्रिक एसिड, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 to 3 इज द राइट आंसर। how many of the following are prebiotics permitted for health supplement, प्रीबायोटिक जो कि हेल्थ सप्लीमेंट के लिए परमिटेड है, तो ये चारों के चारों ही हेल्थ सप्लीमेंट के लिए परमिटेड है। ओके, which of the following statements are correct with regard to phosphatile chlorine, phosphatile chlorine के बारे में क्या क्या सही है, it is also known as lecithin, lecithin को ही phosphatile chlorine कहते हैं, ये नेचुरल इमल्सिफायर है जो कि एग यॉक में होता है, ये भी सही है। द फॉस्फोट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इज स्टेरिफाइड टू द quaternary and base choline, ये भी सही है। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, तो फूड एलर्जी ऑकर व्हेन द इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर फूड एज डेंजरस, बिल्कुल सही है। व्हेन द फूड इज ईटन नेक्स्ट टाइम इम्यून सिस्टम ट्राई टू प्रोटेक्ट द बॉडी बाय रिलीजिंग हिस्टामिन, ये भी सही है। हिस्टामिन कैन कॉज अ रिएक्शन इन द स्किन, ये भी सही है। इन मोस्ट एक्सट्रीम केसेस फूड एलर्जी कैन बी फैटल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Which of the following statements are correct with respect to heat resistant of vegetative soil, इसमें से कौन सा सही है हीट रेजिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए। बैक्टीरिया विच फॉर्म कैप्सूल आर हार्डर टू किल, जो कि बैक्टीरिया कैप्सूल बनाता है उसको किल करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। द हायर द ऑप्टिमल ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ग्रोथ द ग्रेटर द लाइवलीहुड ऑफ बीइंग हीट रेजिस्टेंट। ठीक है, इसका क्या है, जितने ज्यादा टेम्परेचर पे वो ग्रो करते हैं उतना ज्यादा टेम्परेचर पे डाउट होने लगता है कि वो हीट रेजिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, which of the following statements are correct with respect to protease enzyme, protease enzyme के लिए कौन सा सही है, it can be obtained from animal, बिल्कुल सही है। animal plant bacteria सबसे होता है। plant proteases are used as digestive aid, ये भी सही है। prolamine and phycin are example of protease enzyme, ये भी सही है। protease are divided into two groups, exoprotease और endoprotease, ये भी सही है। तो ये चारों ही सही है। ठीक है, which of the following are correct with respect to benefit of consuming a diet rich in dietary fiber, अगर हम लोग कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जो कि डाइटरी फाइबर में रिच है तो उसका बेनिफिट क्या होगा, वो बाइल मूवमेंट इंटेस्टाइन मूवमेंट को अच्छा करता है, बाइल एसिड एक्सर्शन को इंक्रीज करता है, लोअर करता है कोलेस्ट्रॉल को, इंप्रूव करता है ग्लूकोज टॉलरेंस को, बिल्कुल सही है। रिटेन करता है वाटर एंड प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल सही है। ठीक है, Which of the following are correct with respect to use of microbial enzyme in food, अगर हम लोग किसी माइक्रोबियल एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं फूड इंडस्ट्री में तो उसका
मतलब क्या उसका बेनिफिट क्या है? तो प्रिपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रास, डेक्स्ट्रन बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, सॉफ्ट सेंटर्ड कैंडीज, ये चारों चीज के बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Which of the following statements are correct with respect to ultra processed food? Ultra processed food के लिए कौन सा statement सही है? Frequent consumption of these food can predispose a person to lifestyle retail. मतलब अगर ज्यादा खाओगे तो परेशानी हो जाएगा पर्सन के लिए. Many ingredients and additives may be added to preserve and improve. इसमें बहुत सारा added preservative, added ingredients होता है quality और उसका maintain करने के लिए. They may have no resemblance to the original food as they have been subjected to many processes. हो सकता है कि वो दिखने में सेम हो ना फिर नहीं भी हो और उसमें बहुत सारा प्रोसेस को लेकर वो बनाया तो वो अच्छा ना हो बॉडी के लिए. दे आर रेडी टू ईट, हीट एंड ईट और रेडी टू सर्व लाइक पैकेज मटर पनीर, गाजर का हलवा, एनर्जी बार्स, ये ऐसा होता है, ठीक है. तो ये सारा का सारा ही सही है. With respect to the function of requirement of vitamin D in the body, which of the following statement are correct? तो विटामिन डी का फंक्शन क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल सही है. रिक्वायरमेंट फॉर द मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, बिल्कुल सही है. मेंटेन्स ब्लड लेवल, बिल्कुल सही है. मेलानिन इन द स्किन इंटरफेयर्स विद द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, ये भी सही है. तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ये सारा ही सही है. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मेजर टू बी टेकन टू प्रिवेंट क्रॉस कॉन्टामिनेशन? क्रॉस कॉन्टामिनेशन के लिए कौन सा स्टेप करना चाहिए? अगर हम लोग रॉ फूड और रेडी टू ईट फूड को अलग अलग रखेंगे तो हम लोग इससे कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, वॉश हैंड थोरोली आफ्टर हैंडलिंग रॉ मीट. अगर हम लोग रॉ मीट टच कर रहे हैं तो उसके बाद हम लोग अगर हैंड को धो ले तो इससे भी प्रोटेक्ट हो सकता है. यूज सेपरेट कलर कोडेड. अगर मान लो हम लोग मीट के लिए अलग अलग चॉपिंग बोर्ड रख रहे हैं और हम लोग अगर वेजिटेबल के लिए अलग चॉपिंग बोर्ड रख रहे हैं तो उससे भी क्रॉस कॉन्टेमिनेशन होने का चांस बहुत कम हो जाता है. तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इज द राइट आंसर. Which of the following are gram negative selective media? इनमें से कौन सा ग्राम निगेटिव सेलेक्टिव मीडिया है? तो मैककॉनकी, क्रिस्टल वायलेट और वायलेट रेड बाइल्स, ये तीनों ही हैं, ठीक है. Apart from adding a sweet taste with lesser calories than sugar, which of the following statement are correct with respect to sugar alcohol? शुगर अल्कोहल के लिए कौन सा सही है? तो ये चारों ही सही है. वो शुगर अल्कोहल एड बल्क एंड टेक्सचर, दे रिटेन मॉइस्चर, they are used in combination with artificial sweeteners, prevent browning that occur during heating. ये सारा ही सही है. Which one of the following statements are correct with respect to procedure of for thawing food? Thawing food के लिए क्या क्या करना चाहिए? ये 5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए. रीफ्रोजन, ऑब्वियस सा बात है, मतलब रीफ्रोजन नहीं करना है. मीट केप्ट एट थॉइंग शुड बी प्लेस्ड इन परफोरेटेड पैन विद अ ट्रे अंडरनीथ इन द रेफ्रिजरेटर. मतलब एक ट्रे के अंदर, जिस ट्रे में मीट है उसके भी अंदर एक ट्रे होना चाहिए. फूड कैन बी थॉड इन अ माइक्रोवेव ओवन प्रोवाइडेड इट गोइंग टू बी कुक्ड इमीडिएटली. हाँ, ये भी कर सकते हैं, ओवन में भी कर सकते हैं फूड को थॉ, ठीक है. Which of the following are correct with reference to the recent ban on the use of plastic? प्लास्टिक के लिए क्या सही है? कॉम्बैक्ट वर्सनिंग पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन तो क्रिएट करता ही है. विथ थिकनेस लेस देन 120 माइक्रोन्स जो है टू बी बैन फ्रॉम 31 दिसंबर 2022 से जिसका थिकनेस 120 माइक्रोन से कम होगा वो बिल्कुल बैन हो जाएगा. प्लास्टिक डिस्पोजेबल लाइक स्ट्रॉ, कॉटन बग, आइवर स्टिक आर बैन, ये भी बैन हो जाएगा. द गवर्नमेंट हैज फॉर टाइम बीइंग एक्सटेम्प्टेड प्लास्टिक बैट, मतलब प्लास्टिक बैट तो पहले से बंद हो ही चुका है. तो ये चार सारा ही सही है, ठीक है. विटामिन D2 जिसको कि हम लोग एग्रोकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, कम्स फ्रॉम प्लांट. ओके. द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर इज नॉट नीडेड ऑन द फूड पैकेज, हैज अ सेल्फ लाइफ ऑफ नॉट मोर देन 7 यूज बाय डेट. अगर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, किसी में जरूरत नहीं है, अगर उसका यूज बाय डेट या फिर उसका सेल्फ लाइफ 7 ही दिन या फिर उससे कम होता है, उससे ज्यादा होता है तो ठीक है. 7 दिन से अगर कम होता है किसी फूड का सेल्फ लाइफ तो उसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखना जरूरी नहीं है. द डिजीज ऑर्गेनिज्म टाइटेनिया सोलेनियम एंड ये ट्राइटेरिया स्पाइरलिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू कंजप्शन कंटामिनेटेड अंडरकुक्ड पोर्क. अगर पोर्क को हम लोग अंडरकुक्ड खा रहे हैं तो ये दोनों बीमारी हो सकता है. नाइसिन इज synthesized in the body from an essential amino acid. About 60 mg of tryptophan is converted to 1 mg of niacin. ठीक है. As per FSSAI labeling regulation, the term added sugar needs to be mentioned on the package when monosaccharide and disaccharide have been added to food beverages. Okay. फूड एलर्जीज हैपन व्हेन द बॉडी इम्यून सिस्टम ही अगर अलग टाइप से रिएक्ट करता है तो ही फूड एलर्जीज होता है. एज पर रेगुलेशन द मैक्सिमम माइग्रेशन लिमिट ऑफ जिंक इज डैश mg पर केजी फ्रॉम प्लास्टिक मटेरियल. तो 25 mg पर केजी इसका माइग्रेशन लिमिट है. एरिथ्राइट्रिकल प्रोवाइड
0 kcal per gram. The disaccharide maltose has 1 alpha 1 glycosidic linkage. ठीक है. फूड स्पॉइलेज क्या होता है? इज डिफाइंड एज डिकम्पोजिशन एंड डैमेज कॉज्ड बाय फूड बाय वेरियस एजेंट मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन. फूड खराब हो गया, डैमेज हो गया बहुत सारे एजेंट की वजह से, जिससे कि वो अब कंजप्शन नहीं हो सकता है उसका. सीलियाक डिजीज, जो कि ग्लूटेन की वजह से इम्यून सिस्टम गलत रिएक्ट कर देता है ग्लूटेन ग्लूटेन को खाने की वजह से, तो वो एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ठीक है. A yellow color in milk is mostly caused by the bacteria Pseudomonas xanthata and Flavobacterium species की वजह से होता है. Yeast belonging to the genus Rhizotorula can cause red, pink or yellow colored spot in milk. Amino acid tryptophan had indole as a special group in its structure. The unit of radiation is gray, which equals to एक ग्रे जो होता है वो कितना रैट्स के बराबर होता है? तो 100 रैट्स के बराबर होता है. ठीक है. अब आपको ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना था और इसको पढ़ के कुछ आंसर्स देने थे क्वेश्चंस के. द ब्लैक मासेस ऑफ स्पोर्स और स्मट ऑन द आउटर पील ऑफ ओनियन. आप कभी देखते हो कि ओनियन के ऊपर में क्या होता है? ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाता है, उसको ब्लैक मोल्ड रॉट कहते हैं. वो किसकी वजह से होता है? एस्परगिलस नाइगर की वजह से होता है. The main purpose of wearing a chef cap or head cover while working in the kitchen. इसके ये अगर हम लोग मान लीजिए अगर हम लोग इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं या फिर कहीं किचन वगैरह में आप शेफ वगैरह काम करते हैं तो उनका सर पे शेफ कैप होता है. वो क्यों होता है? टू अब्सॉर्ब स्वेट एंड प्रिवेंट हेयर फ्रॉम फॉलिंग इनटू द फूड. सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि हेयर को प्रोटेक्ट करता है फॉल करने से. Which one of the following is a correct practice while storing food in the refrigerator? Do not leave food in opened can. Transfer it to another container with lid immediately. Lid तो लगाकर ही refrigerate करना है. All food handlers should undergo a medical checkup and be vaccinated against entering group of disease once a year. एक साल में एक बार जो भी फूड हैंडलर होते हैं उनको मेडिकल चेकअप कराना ही चाहिए. Which one of the following statements is incorrect with reference to Clostridium perfringens? Symptoms usually appear 1 to 7 after our ingestion of food. अगर आप क्लॉस्ट्रिडियम परफरेंजेस के थ्रू अगर कुछ आपको स्पॉइलेज हुआ है, जो कि आपने अगर कोई फूड खा लिया जिसमें वो हो या फिर उसका स्पॉइलेज अगर उस फूड में हो, तो आपको इंस्टेंटली असर लगता है. 1 to 7 आवर्स भी नहीं लगेगा आपको उसको इंजेक्शन के बाद असर करने में. द नॉन परमिटेड ग्रीन कलर यूज्ड इन बिरयानी है मालाचाइड ग्रीन. ये नॉन परमिटेड है, इसको एफएसएसआई द्वारा परमिट नहीं किया गया है फूड में डालने को. द चीफ गैस फॉर्मर्स इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस स्पीसीज क्या करता है? गैस फॉर्मेशन करता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में. Which one of the following statements is incorrect with respect to Bacillus cereus? Bacillus cereus जो कि फूड पॉइजनिंग करता है, इसमें से कौन सा गलत है? इट इज एन एनारोबिक बैक्टीरिया. ये गलत है, वो एरोबिक होता है. इट इज एन एरोबिक बैक्टीरिया. ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो काम करता है. द फॉलोइंग स्टेटमेंट correctly describe the situation of how food was prepared by the annual day celebration. Which one statement is correct? मतलब ये पढ़कर इसका आंसर देना था, तो इसका आंसर है there were adequate food storage facilities. ठीक है. इन इसका ऊपर का क्वेश्चन ये है, इसको पढ़ के इसका आंसर देना था. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट शुड फूड इज रीहीटेड? फूड को रीहीट करना है तो किसमें करना चाहिए? माइक्रो ओवन में, जो कि हम लोग जनरली करते हैं माइक्रोवेव में, उसमें ही सही होता है. इसके बाद का जो क्वेश्चन था ये मैच ऑफ द फॉलोइंग था, मैच द फॉलोइंग, लेकिन इसका क्वेश्चंस मुझे नहीं मिले हैं, तो ये बस आंसर्स ही है. ये आपका 76, 77, 78, 79 ये सारा क्वेश्चन वैसा ही था जिसका कि आंसर मुझे नहीं मिला. तो आज का हम लोग का टॉपिक यहीं खत्म होता है. जाने से पहले एक ये कोर्स है जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ. ये एफसीआई का असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए कोर्स है. पिछले साल हमारे कोचिंग से बहुत सारा सिलेक्शन हुए थे, जो कि हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था. तो अगर आपने इस बार का फॉर्म भर दिया और एग्जाम जनवरी में, तो आप प्लीज इस कोर्स में एनरोल करो. इस कोर्स में आपको कंप्लीट नोट दिया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग. प्रिंटेबल ई बुक्स मिलेगा आपको. 1 क्वेश्चन बैंक मिलेगा प्रैक्टिस के लिए. फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिया जाएगा. यूट्यूब क्लासेस तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे. क्वालिटी कंटेंट होगा. ये सारा कुछ एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाया गया है. ये सारा आपको 1499 रुपीज में मिलेगा. अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उधर से जाके एनरोल कर सकते हो. इसके अलावा हमारा ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके और हमारा वेबसाइट agriculturegk.in से भी आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो. तो बिना टाइम वेस्ट किए एनरोल करो, क्योंकि टाइम काफी कम है और प्रैक्टिस बहुत करना है. तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू. टिल देन बाय.